आजकल के ज़माने में कपाल प्रोसेस्ड भाती फूड करते हो गया, हैं। जी। मैदा, चीनी और पैकेट वाले स्नैक्स का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन और हाँ, इसका फैट। तो बायकॉट बहिष्कार करना जी, पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी इसकी वजह से शरीर में फैट बढ़ रहा है, टॉक्सिन बढ़ रहा है। अब फाइबर की अच्छी बात ये है कि वो इन सारी चीज़ों की सफाई करता है और सफाई में मदद भी करता है। तो स्वामी जी इससे मेटाबॉलिक जो हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। तो लीवर को स्वामी जी हल्का रखने के लिए, फैटी लीवर से बचने और नेचुरल डिटॉक्स के लिए कौन से आसन किए जाने चाहिए, और खास तौर से लीवर के एतबार से थाली में क्या ऐड करने की जरूरत है? हाँ, हाँ, ये मैं बताता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसमें ये जब भीतर कबाड़ इकट्ठा हो जाता है तो एक तो शंख प्रक्षालन कर लें। एक तो शंख प्रक्षालन कर लें, नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम करा देंगे कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन और बस्ती। कम से कम सप्ताह में एक बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण जरूर ले लिया करें। पहले गांव की भाषा में बोलते थे, जुलाब ले लो भाई महीने 20 दिन में एक बार। तो उसके अलग अलग तौर तरीके सबको पहले पता हुआ करते थे। आजकल तो लोग आड़ कबाड़ बहुत खा रहे और सब गंदगी भीतर जमा कर ले रहे। बीपी बढ़ा रहे, शुगर बढ़ा रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे, वेट बढ़ा रहे, स्ट्रेस बढ़ा रहे, बहुत तरह की गंदगी बढ़ी जा रही है। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आज ये अभ्यास, ये आड़ कबाड़ जिनका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, बीपी शुगर आदि बढ़ गया है, ये 3 अभ्यास तो सब रोज कर लिया करें। जो दोनों से न कर सके एक एक से कर लें ऐसे। हाँ, तो ये ऐसे और बैठ करके, चलो जी चक्की आसन करो जी महात्मा जी। ये तो चक्की आसन कर रहे हैं हमारे महात्मा आर्षदेव जी, और हम कर रहे हैं स्थित कोण आसन, ऐसे लंबा कर लें। तो ब्रेकफास्ट में तो लोगों को ना, मैं तो सलाह दूंगा जो स्वस्थ हेल्दी लोग हैं उनको, और जिनकी उम्र थोड़ी ठीक ठाक हो गई है, उनको फ्रूट्स, अंकुरित, यही लेना चाहिए। और बच्चों को आप ओट्स का दलिया, गेहूं का दलिया, या अब आपके बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो आप उनको सर्दियों में गोंद के लड्डू, और गर्मियों में आप उनको बढ़िया लस्सी, और उसके साथ अब जैसे अब आजकल आम आ रहा है, आम यहाँ पर भी जो पेड़ देख रहे हो 150, 200 साल पुराने देसी आम भी हैं, दशहरी भी हैं, और भी लगड़ा चौसा आदि भी हैं। तो आम और दूध दे दिया करें। तो मैंने बच्चों का जिनको हेल्थ बनानी है, अभी वजन बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है, मसल बनाने हैं, तो उनको तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, तो फ्रूट्स सभी, बस हाँ अंजीर जो है ना ज़्यादा देर दूध में डाल के नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे दूध फट जाता है। बाकी फ्रूट्स ठंडे दूध में, अरे बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर। अंजीर मैंने कहा ना ज़्यादा देर तक डाल के नहीं रखनी चाहिए। खजूर तो ठंडे दूध में इतना अच्छा लगता है, उसका शेक तो क्या गजब होता है साहब। लोग कोल्ड कॉफ़ी आदि पीते हैं, सब फीका इसके सामने। तो दूध में फल, और खट्टे जो फल हैं वो दही के साथ, जैसे चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, और उसमें डाल दो, फिर आम भी डाल सकते हो, और उसमें डाल सकते हो केला। साहब ये बच्चों के लिए बता दिया। बड़ों के लिए तो ये है भाई, फ्रूट्स लो, या थोड़ा सा 1 कटोरी दही, या 1 गिलास दूध, बस। बाकी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दोपहर का रज के खाना चाहिए। रज के माने जम के माने जितना डाइजेस्ट होता उतना खाना चाहिए, और वो भी धीरे धीरे खाना चाहिए। उसमें भी ऑर्डर ही होना चाहिए, पहले सलाद, और फलों में सबसे पहले अनार, जहाँ वैसे आजकल तो 12 महीने मिलने लग गया है, अनार थोड़ा खा ले, और फिर सलाद खा ले,